This question is from CBSE 2025 mathematics examination. This is a case based question. The statement of the problem says a gardener wanted to plant vegetables in his garden. Hence he bought 10 seeds of brinjal plant, 12 seeds of cabbage plant and 8 seeds of radish plant. The shopkeeper assured him of germination probabilities of brinjal, cabbage and radish to be 25, 35 and 40% respectively. But before he could plant the seeds, they got mixed up in the bag and he had to sow them randomly. तो सबसे पहले जो डेटा दिया हुआ है उसको अभी हम लोग लिख लें. तो ब्रिंजल सीड्स को अभी हम लोग बी से रिप्रेजेंट करेंगे. फिर कैबेज सीड्स को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करेंगे एंड रैडिश सीड्स को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे. एंड जर्मिनेशन, द सीड्स आर जर्मिनेटिंग, इसको अभी हम लोग कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये सिंपल से नोटेशंस अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं. अब इसमें इन्होंने बोला दी गार्डनर बॉट दी सीड्स एंड पुट देम इन अ बैग. वो सारे मिक्सअप हो गए. ठीक है, अभी कितने कितने सीड्स थे? 10 सीड्स ऑफ ब्रिंजल, 10 सीड्स ऑफ ब्रिंजल लिख लिया, 10 बी लिख लिया. फिर 12 सीड्स ऑफ कैबेज, 12 सीड्स ऑफ कैबेज को अभी लोग 12 सी लिख लिया एंड 8 सीड्स ऑफ रेडिश, तो 8 सीड्स ऑफ रेडिश 8 आर लिख लिया. द शॉपकीपर अश्योर्ड हिम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ये ऐसा कुछ दिया हुआ है. तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ब्रिंजल सीड को अभी हम लोग पी बी से रिप्रेजेंट करेंगे. यू कैन राइट डाउन द वैल्यू ऑफ पी बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये सारे के सारे इन्होंने क्वेश्चन में कहा है बिफोर ही कुड प्लांट द सीड्स दे गॉट मिक्सड अप इन द बैग. तो ये बैग में सारे मिक्सअप हो गए. अब ही हैज सिलेक्टेड अ सीड एट रैंडम एंड उसको यूज़ किया. तो वो ब्रिंजल सीड है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ब्रिंजल सीड फेवरेबल केसेस 10 है अपॉन टोटल नंबर ऑफ सीड्स 10 + 12 + 8 ऐसा कुछ आएगा. इसको अभी हम लोग 10 डिवाइडेड बाय 10 + 12 22 एंड 8 इज 30, तो ये 1/3 आ जाएगा. सो प्रोबेबिलिटी of the seed being selected is a brinjal seed is 1/3. Probability of the selected seed being a cabbage seed के लिए favorable cases कितने हैं? 12 divided by 10 + 12 + 8, ये 12 divided by 30, इसको 6 से कैंसिल करें तो ये 2/5 आ जाएगा. अब probability of selecting a radish seed कितना आ जाएगा? कहने लगे 8 डिवाइडेड बाय 10 + 12 + 8, तो ये कितना आ जाएगा? 8 डिवाइडेड बाय 30, और ये सॉल्व करने पर 2 से कैंसिल होगा तो ये कितना आ जाएगा? 4 डिवाइडेड बाय 15. सो दिस इज 4/15. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रैडिश सीड इज 4/15. अब इसमें क्वेश्चन में इन्होंने कहा है द शॉपकीपर अश्योर्ड हिम ऑफ जर्मिनेशन प्रोबेबिलिटीज ऑफ ब्रिंजल, कैबेज एंड रेडिश. जर्मिनेशन की प्रोबेबिलिटी दी है. किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ अ ब्रिंजल सीड. प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ अ ब्रिंजल सीड, जर्मिनेशन की प्रोबेबिलिटी व्हेन इट इज़ नोन दैट इट इज़ अ ब्रिंजल सीड. तो जर्मिनेशन की प्रोबेबिलिटी ब्रिंजल सीड की इन्होंने ब्रिंजल की 25, कैबेज की 35 और रेडिश की 40 लिखी है. तो ब्रिंजल सीड की प्रोबेबिलिटी जर्मिनेशन की 25/100 यानी 1/4 आ जाएगा. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा इसको एंड में सॉल्व कर लेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ अ कैबेज सीड की प्रोबेबिलिटी जर्मिनेशन की 35, सो ये 35/100 आ गया. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ द रेडिश सीड, ये रेडिश का 40% दिया है, 40/100. अब फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला
Based upon the above information, answer the following questions. Calculate the probability of randomly chosen seed to be germinate. सीड रैंडमली सिलेक्ट किया, तो जो रैंडमली सिलेक्ट किया है सीड को, वो ब्रिंजल हो सकता है, रेडिश हो सकता है, या फिर कैबेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और फिर उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ जर्मिनेशन वो भी दिया है। सो यू हैव टू फाइंड आउट इन द फर्स्ट केस, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली चोजन सीड टू जर्मिनेट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द सीड टू जर्मिनेट PG कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या लिखेंगे, दैट द सीड सिलेक्टेड इज अ ब्रिंजल सीड, ब्रिंजल को सिलेक्ट किया एंड मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ब्रिंजल सीड के जर्मिनेट होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ अ ब्रिंजल सीड। या फिर क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ कैबेज सीड, इसको थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ द कैबेज सीड। आपने कैबेज सीड सिलेक्ट किया और उसके जर्मिनेट होने की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेडिश सीड इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ द रेडिश सीड। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ब्रिंजल सीड की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/3 है, 1/3 इनटू जर्मिनेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रिंजल सीड, ये 25/100, प्लस कैबेज सीड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/5, जर्मिनेशन ऑफ कैबेज सीड की प्रोबेबिलिटी 35/100, प्लस probability of selecting a radish seed is 4/15 and probability of germination of a radish seed is 40/100। अब इसमें ये कैंसिल होगा, 5 7 तो यहाँ पर 300 आ गया, ये 100 आ गया और ये 150। तो इस पूरे का LCM यहाँ पर कितना, हम लोग 300 लिख सकते हैं। The LCM to this will be 300, ये 300 है तो 300 यहाँ पर 25 आ जाएगा, प्लस ये 100 है 3 टाइम्स जाएगा और ये 2 7 14 है, 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ पर 42 आ जाएगा। यहाँ पर 150 है, 300 में 2 टाइम्स जाएगा, 4 4 16 इंटू 2 32। तो ये कितना आ जाएगा, 72 74 and 74 and 25, this will be 99/300 or this will be 33/100. So probability that the seed is germinating is 33/100. So this is the answer to the first part. ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब इसमें सेकेंड पार्ट में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ कैबेज सीड गिवन दैट द चोजन सीड जर्मिनेट्स। अब ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालनी है और इसमें बेस थ्योरम का यूज करेंगे। हम लोग किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ कैबेज सीड, कैबेज सीड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन इट इज नोन दैट इट जर्मिनेट्स, गिवन दैट द चोजन सीड जर्मिनेट्स। इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, P of C इंटू P of G/C, ऐसा लिखेंगे और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। आप चाहें तो ये पूरा लिख लें, तो ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G/B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C into probability of G/C plus probability of R into probability of G/R। अब इन सभी की वैल्यूज अभी हम लोगों को मालूम है, इन सब की वैल्यूज क्या क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ
प्रोबेबिलिटी ऑफ कैबेज हम लोगों को मालूम है कितना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ कैबेज बीइंग सिलेक्टेड इज 2/5 into germination of the cabbage seed. Germination of cabbage seed is 35/100. और नीचे क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रिंजल 1/3. रिस्पेक्टिव वैल्यूज आप रखते जाएं. G/B ये 25/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज 2/5 into probability of G/C is 35/100 प्लस उसके बाद probability of radish की probability कितनी है? radish की ये 4/15 into germination of radish is 40/100. So this actually we have calculated in the first part. ये देखो सेम है. 1/3 25/100, 2/5 35/100, 4/15 आप चाहें तो डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं 40/100. अब ये 5 7s are, तो ये कितना आ जाएगा ऊपर वाला नंबर? ऊपर वाला नंबर इसमें 14/100 आएगा. 14/100 you get. और नीचे वाली वैल्यू दिस वी हैव कैलकुलेटेड 99/300. यानी इसको अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था 99/300 को अभी हम लोगों ने सॉल्व करके 33/100. तो ये सॉल्व करने पर कितना? 14/100 इंटू 300/99 ये कैंसिल होगा 33. So this will be 14/33 will be the answer. Probability of C/G. Probability of the seed being a cabbage seed when it is known that it germinates. So this will be the answer. तो इसमें अभी हम लोगों ने जिसका यूज़ किया है that is what? That is the Bayes theorem.